पख्तूनख्वा काबीना ने कुरम में सिक्योरिटी फोर्सों पर तैनाती के लिए 407 एहलकार भर्ती करने की मंजूरी दे दी। अशिया जरूरिया की किल्लत नहीं, सूबाई हुकूमत की हेली सर्विस शुरू। अब तक 2 हेलीकॉप्टर की 153 परवाजें हुई। काबीना इजलास में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को ब्रीफिंग। बताया गया अब तक 151 बंकर्स को मस्मार किया गया। मजमूई तौर पर कुरम रोड पर 120 सिक्योरिटी पोस्टें कायम की जाएंगी। आरजी और मुस्तकिल सिक्योरिटी पोस्टें कायम करने पर काम जारी है। पीपल्स पार्टी और नून लीग आमने सामने एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी। सीनियर वजीर सिंध शजील इनाम मेमन कहते हैं सड़कें बनाना नेशनल हाईवे का काम है, सूबों का नहीं। ये नहली विफाकी हुकूमत की है। आजमा बुखारी ने ट्रैफिक हादसात में अमवात पर सियासत करने की कोशिश की। पंजाब की वज़ीर इत्तलात जब शोला बयानी करती हैं तो ये समझ लें कि जवाब भी आएगा। हम झूठी बातें नहीं करेंगे, सिर्फ आपको सच बताएंगे। हादसात में जाने जाना कोई खेल नहीं। 7 की सड़क विफाकी हुकूमत ने बनानी है तो बनाए, वरना हमें बता दें। सिंध के लोगों ने हमेशा PTI और नून लीग को मुस्तरद किया। मुल्क को नुकसान पहुंचाना और इंतशार फैलाना PTI की सियासत का वतीरा है। आज अगर बानी PTI जेल में बैठे हैं तो इनके सेक्रेटरी की वजह से जेल में हैं। आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए। सुबाहियत कार्ड खेलना आपकी पुरानी आदत। वज़ीर इत्तलात पंजाब आजमा बुखारी का शजील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा सिंध में तमाम बड़े प्रोजेक्ट वफाक की मदद से चल रहे हैं। मुसलसल शोलांगेजियां आप और आपके लोग दे रहे हैं। हमें तो कभी कभी जवाब देना पड़ जाता है तो आप खफा हो जाते हैं। कहते हैं हमने कभी सियासत नहीं की है। हर मामले में चाचा भतीजे का जिक्र करना सियासत नहीं। हमारी मजबूरी है, खुलकर आपको जवाब भी नहीं दे सकते, वरना सिंध के बल्दियाती इलेक्शन से लेकर बहुत सारी कहानियां हमारे पास भी मौजूद हैं। सिंध में जानवर बंधे स्कूलों और ट्रांसपोर्ट करोना, लोग सालों से रो रहे। अपनी हुकूमत की 16 साल की कारकर्दगी का, मरीम नवाज की 1 साल की कारकर्दगी का जब दिल चाहे मुआयना करा ले। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान लड़ाई का अंजाम जल्द हुकूमत के खात्मे पर होने वाला है। दोनों एक दूसरे के खिलाफ सच बोलने लगे हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान बयानबाजी पर शौकत यूसुफजई का रद्द-ए-अमल। कहा बदकिस्मती से दोनों अपने अपने मफादात के लिए लड़ रहे हैं। आवाम की कोई फिक्र नहीं। ईद के बाद ग्रैंड अलायंस के प्लेटफॉर्म से हुकूमत के खिलाफ तहरीक का आगाज होगा। नून लीग और PPP की लड़ाई से लग रहा है ईद से पहले हुकूमत खत्म हो जाएगी। वज़ीर आज़म ने महंगाई में मजीद कमी की नवीज सुना दी। शहबाज शरीफ कहते हैं महंगाई की शरह सिंगल डिजिट पर आ गई। बैंकों का मार्कअप रेट बेहतर हुआ। मईशत को ठीक करने के लिए दिन रात मेहनत की। अभी मजीद मेहनत दरकार है। आहिस्ता आहिस्ता आवाम को बेहतर मईशत के समरात मिल रहे हैं। हुकूमत की बेहतरी के लिए इक़दामात किए। सिफारशी कल्चर खत्म करने की कोशिश की। जब मुल्क की भाग दौड़ संभाली तो हालात इंतहाई मुश्किल थे। सियासी झगड़ों से नफरत फैलती है जो मुल्क के लिए नुकसानदेह है। PTI के दौर में नफरत का कल्चर परवान चढ़ा, जिसने मुल्क को नुकसान पहुंचाया। बाहमी इत्तफाक व इत्तेहाद से ही मुल्क को तरक्की दी जा सकती है। पाकिस्तान डिफॉल्ट के मुंह से वापस आया। शहबाज शरीफ की मेहनत से मुआशी इस्तेहकाम वापस आ रहा है। पॉलिसियों के तसलसल से मुआशी तरक्की यकीनी होगी। नवाज शरीफ की मुलाकात के लिए अरकान पंजाब असम्बली से गुफ्तगू। कहा हमारा बयानिया मुल्क की तरक्की और अवाम को महंगाई से निजात दिलाकर खुशहाल बनाना है। जो वादे किए थे अल्लाह ताला के फजल करम से वो आज अवाम को पूरे होते नजर आ रहे हैं। हमने IMF को खुदा हाफिज कह दिया था। बदकिस्मती से तरक्की करता मुल्क पटरी से उतार कर सियासत में गंद डाला गया। बद तहजीबी, बदतमीजी, बुक्स और इंतकाम को सियासत बना दिया गया। मईशत और अकदार तबाह करके जमहूरियत की पीठ में खंजर घोंपा गया। करप्शन, मुआशी तबाही, महंगाई और बदतमीजी तब्दीली की सौगातें थी। अरकान असम्बली ने कहा मरीम नवाज ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दौर की याद ताज़ा कर दी। हमें अपनी वज़ीर आला पर फख्र है। Those who are for the motion may say ayes, and those who are those who against it may say no. The ayes have it, the ayes have it, and the motion is carried. नेट शोर शराबा। सिंध असम्बली ने यूनिवर्सिटी तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। अपोजिशन का शदीद एहतजाज। अपोजिशन डाइस के पास पहुंचकर नामंजूर के नारे। वॉकआउट। वजीर कानून ने सिविल कोड तरमीमी बिल भी ऐवान में पेश किया। दोनों बिल काबीना इजलास में मंजूर किए गए थे। गवर्नर सिंध ने एतराज लगाकर वापस कर दिए थे। पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात करते हुए शजील इनाम मेमन ने कहा आज अपोजिशन का रवैया काबिल मुजम्मत था। यहाँ MQM और PTI ने हाथ मिलाया। अब इनका इत्तेहाद है। जो इस हाउस में बगैर बुलाए मेहमान थे उनको शर्म आनी चाहिए। आज जिन लोगों ने एहतजाज किया उनमें से किसी ने भी बिल को पढ़ा नहीं था। हर काबिल और अहल शख्स वाइस चांसलर लग सकता है। इस पर हंगामा करना बचगाना हरकत थी। वर्ल्ड बैंक के 9 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स पर मुश्तमिल वफ्द 20 साल बाद पाकिस्तान पहुंच गया। वफ्द वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़जाना, वज़ीर इक़्तिसादी उमूर, वज़ीर मनसूबाबंदी और वज़ीर तवानाई से मुलाकातें करेगा।
मुलाकातों में 40 अरब डॉलर्स की फंडिंग के लिए मौसर अमल दरामद पर बात होगी। कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क को आइंदा दहाई के लिए मौसर अंदाज से नाफिज करने की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल होगा। वक्त तरक्याती इकदाम का जायजा लेने और हिकमत अमली बनाने के लिए खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान का दौरा भी करेगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार सलामती कौंसिल के इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क पहुँच गए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे मुनीर अकरम, सफ़ीर आसिम इफ्तिखार और कौंसल जनरल आमिर अतोज़ई ने इसहाक़ डार का इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर आज़म 18 फरवरी को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के आला सतह के इजलास में शिरकत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में 7 नए जजेस की तैनातियों के बाद मुतअद्दिद इंतजामी कमेटियों की तश्कील नो। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी 6 रुकनी केस मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह होंगे। जस्टिस मुसर्रत हिलाली खैबर पख्तूनख्वा की इंसदादी दहशतगर्दी अदालतों की निगरान जज मुकर्रर। जस्टिस मलिक शहजाद पंजाब, जस्टिस हाशिम काकड़ बलोचिस्तान की इंसदादी दहशतगर्दी अदालतों के निगरान होंगे। जस्टिस सलाहुद्दीन पेनौर सिंध और जस्टिस आमिर फारूक इस्लामाबाद के ATC अदालतों के निगरान मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग कमेटी की सरबराही जस्टिस जमाल मंदोखेल के सपुर्द। रिसर्च सेंटर कमेटी की सरबराही जस्टिस शाहिद बिलाल करेंगे। मुख्तलिफ नौयत की चैम्बर अपीलें सुनने के लिए 5 जजेस नामजद। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम सिक्योरिटी जज तैनात। इस्लामाबाद हाईकोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने पीका तरमीमी एक्ट को हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने केस जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास की अदालत में ज़ेर इल्तवा दीगर केसेस के साथ मुंसलिक कर दिया। बलूचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और बलूचिस्तान बार कौंसिल ने पीका एक्ट को बलूचिस्तान हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। विफाकी हुकूमत और महकमे इत्तलात को नोटिस जारी, समाअत 2 हफ्तों बाद होगी। बानी PTI के वकला की अडाला जेल में मुलाकात की दरख्वास्त मंजूर। वकील फैसल चौधरी कहते हैं बानी को अक्टूबर में कैद तन्हाई में 6 बाई 8 फीट के सेल में रखा गया। लाइट भी बंद थी। वकला और ख़ानदान को मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी। कल वकला और फैमिली की बानी PTI से मुलाकात होगी। इससे पहले आज तोशाखाना केस 2 की समाअत बगैर कार्रवाई 27 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई थी। PTI को अपोजिशन नहीं सिर्फ कंधे दरकार है, उनकी सियासत आधी तीदर आधे बटेर वाली है। मुशीर कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं ऐवान में हाजिरी लगाकर मरात हलाल करें फिर वॉकआउट कर जाएं। ये कैसी सियासत है? जमहूरियत को अपनी जागीर समझने वालों की मनमानी की सियासत अब नहीं चलेगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं गवर्नर पंजाब ने बिलावल के वज़ीर आज़म बनने की खबर की तस्दीक कर दी। सदर जरदारी भी बेटे को शेरवानी पहनाने के ख्वाहिशमंद हैं। शहबाज शरीफ अपना बोरिया बिस्तर गोल करने की तैयारी करें। नून लीग और पीपल्स पार्टी का बारियां लेने का प्लान कामयाब नहीं होने देंगे। अवामी मैंडेट के असल हकदार कैदी नंबर 804 हैं। बहुत जल्द जाली हुक्मरान जेल की सलाखों के पीछे होंगे। इश्तियाल अंगेजी और डंपर जलाने से मुतालिक केस। पुलिस का महाजर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद के खिलाफ ऑडियो मौसूल होने का इंकशाफ। अदालत ने पुलिस से आमद समात पर मुकदमे का चालान तलब कर लिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का वज़ीर आला को खत। कराची में डंपर ट्रक और वाटर टैंकर्स ड्राइवर्स की लापरवाह ड्राइविंग पर इजहार तशवीश। चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में आला सतह का कमीशन तश्कील देने का मशवरा। कहा वजूहात की निशानदेही करके जिम्मेदारों का तयन किया जाए ताकि मुलजिमान को कानून के मुताबिक कटहरे में लाया जा सके।